स्टोरी की स्टार्टिंग में कालिक्यू ने बोला था उसे भूख लगी है, जिस वजह से वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और बाद में कालिक्यू बेलिटा को अपने दिव्य जीप पे बाहर घुमाने के लिए ले जाता है, जिसे देख के बेलिटा बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और वो कहती है कालिक्यू से, यहाँ से तो मैं पूरे महल को देख पा रही हूँ। कालिक्यू कहता है, मुझे खुशी हुई कि तुम्हें ये पसंद आया। तुम्हें जब भी मेरे दिव्य जीप पे राइड करने का मन हो तो तुम मुझे बता सकती हो। ये सुन के बेलिटा कहती है, क्या तुम्हारे पास टाइम है? तुम्हारे पास तो बहुत सारा काम है। कालिक्यू कहता है, मैं सारी चीज़ों को मैनेज कर लूँगा। बेलिटा स्माइल करती है और कहती है, ठीक है, जब तुम वापस आओगे तो हम लोग हर रोज़ इसी तरह से वॉक करेंगे। कालिक्यू भी स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। फिर कालिक्यू वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में बेलिटा और पिनपिन साथ में बैठे हुए थे और पिनपिन कुछ काम की वजह से बेलिटा के रूम से बाहर चली जाती है। बेलिटा जो अकेले अपने रूम में बैठी हुई थी वो सोचती है कुछ अजीब लग रहा है, खिड़की और दरवाजे सब बंद है, तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? ये आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है, ऐसा लग रहा है ये फ्लोर के नीचे से आ रहा है। फिर बेलिटा कुछ सोचती है और उस जगह पे जाती है और कहती है, रुको, एक रूम जहाँ एक सीक्रेट रास्ता है ज़मीन के नीचे से। और बेलिटा वहाँ अपना कान लगाती है, वहीं से ये सारी आवाज़ें आ रही होती है जैसे कि कोई अंदर चल रहा हो। बेलिटा बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? इस सीक्रेट डोर के बारे में सिर्फ ड्यूक सेंटिनियो जानता है और वो अभी सीसाइड विलेज में है। वो सोचती है, रुको, पिनपिन को बहुत लेट हो गया है, अभी तो उसे आ जाना चाहिए था। तभी पिनपिन जोर से दरवाज़ा खोल के रूम के अंदर आती है और कहती है, योर मैजेस्टी, अभी हमें भागना होगा, महल पे अटैक हुआ है। बेलिटा ये सुन के हैरान हो जाती है। महल के बाहर ग्रैंड ड्यूक अपने सारे सिपाहियों के साथ आया होता है महल पे हमला करने के लिए। ग्रैंड ड्यूक जो सोच रहा होता है, मुझे पता ही था युद्ध के बाद यहाँ के सिपाही कमज़ोर हो जाएंगे। इस सीक्रेट डोर से हम लोग रानी के रूम में जाएंगे और उसे कब्जे में ले लेंगे। यही तो चांस है हमारे पास इस महल को अपना बनाने का। क्वीन का रूम उस तरफ है, जल्दी करो। फिर वो लोग उस सीक्रेट डोर के पास आ जाते हैं। एक सिपाही उसे खोलने की कोशिश करता है और फिर वो नहीं खुलता, जिस वजह से वो ग्रैंड ड्यूक से बोलता है, सर ये खुल नहीं रहा, लगता है इसे दूसरी साइड से ब्लॉक किया गया है। ग्रैंड ड्यूक कहता है, ठीक है, मेरे हेल्पर्स यहाँ आ रहे होंगे, तब हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। सीक्रेट डोर ना खुलने के कारण अब वो लोग सीधे महल पे अटैक करने के बारे में सोचते हैं। ग्रैंड ड्यूक एक काला कलर का कपड़ा पहन लेता है और महल के बाहर इंतज़ार करता है कि उसका प्लान काम कर रहा है कि नहीं। फिर सहायक कुछ सिपाहियों के साथ कहीं जाने लगता है। उसे देख के ग्रैंड ड्यूक सोचता है, सहायक बाहर जा रहा है, इसका मतलब नॉबल्स कैपिटल में विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिए हैं और वो उसे रोकने जा रहा है। चलो, अब बहुत सारे सिपाही इस महल से चले गए हैं, तो अब अटैक करना स्टार्ट करो। बेलिटा पिनपिन से कहती है, क्या महल पे अटैक हुआ है? पिनपिन कहती है, नॉवल्स ने कैपिटल पर विद्रोह कर दिया है, तो सहायक उन्हें रोकने गए हैं। इस वजह से महल के ज़्यादातर सिपाही उनके साथ गए हैं। बेलिटा अपने मन में सोचती है, ये तो ओरिजिनल स्टोरी की तरह हो रहा है, एमोर जल्दी ही यहाँ आता होगा, ये एक इमरजेंसी है। बेलिटा कहती है, हमें जल्दी से कालिक्यू को कांटेक्ट करना पड़ेगा। तभी रूम के अंदर एक तीर आ जाता है। बेलिटा कहती है, लगता है वो लोग महल के अंदर आ गए हैं। बेलिटा पिनपिन से कहती है, पिनपिन हमें यहाँ से निकलना होगा और मैडम कार्नेल को ढूंढना पड़ेगा। पिनपिन कहती है, पर बाहर? बेलिटा कहती है, यहाँ रहेंगे तो हम लोग मरे जाएंगे। फिर वो दोनों रूम से बाहर निकल जाते हैं और मैडम कार्नेल को ढूंढने लगते हैं। उन दोनों को लीसा दिखती है जो कुछ कर रही होती है। लीसा उन दोनों की तरफ देखती है और कहती है, तुम दोनों यहाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। बेलिटा अपने मुंह को बंद कर लेती है और कहती है, ये तो तेल है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ अलाउ नहीं है आने का। लीसा बेलिटा से कहती है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम और भी ज़्यादा स्टूपिड हो गई हो। लीसा कहती है, वैसे तुम पहले स्टूपिड नहीं थी, पर अब जब तुम अच्छे से सबके साथ बिहेव करती हो मुझे डिस्गस्टिंग फील होता है। लीसा बेलिटा को देखते हुए सोचती है, एम्प्रेस बेलिटा, मुझे नहीं समझ आता तुम एम्प्रेस क्यों हो, ये तो मुझे होना चाहिए था। और लीसा ये बोलते हुए सब तरफ आग लगा देती है। बेलिटा कहती है, तुम? पिनपिन कहती है, मैम यहीं खड़े रहिए।
लीसा अपने हाथ में तलवार लेती है और कहती है अभी बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तुम दोनों यहीं मारी जाओगी। फिर हमें मैडम कार्नेल को दिखाया जाता है जिन्हें कहीं से धुएं की बदबू आती है। तभी वहाँ एक मेड आती है और कहती है महारानी के महल में आग लग गया है। फिर मैडम कार्नेल उस आग को देखती है और कहती है नहीं योर मैजेस्टी कैसी है, तुम लोग जल्दी से पानी लेके आओ। लीसा जो अपने हाथ में तलवार लेके पिन और बेलिटा को मारने आ रही होती है। लीसा अपने मन में कहती है ग्रैंड ड्यूक इन दोनों को मारना नहीं चाहता है, पर मुझे इन दोनों के चेहरे देख के बहुत गुस्सा आता है। पिन बेलिटा से कहती है मैम चलिए यहाँ से भागते हैं। तभी लीसा उन दोनों पे हमला कर देती है। बेलिटा पिन को बचाती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। लीसा कहती है मुझे नहीं लगा था ये तलवार इतना भारी होगा, पर मैं अगली बार मिस नहीं करूँगी। बेलिटा लीसा को देखती है। लीसा जब फिर से हमला करती है तो बेलिटा अपने हाथ में कैंडल ले लेती है जिससे वो तलवार को रोक लेती है, जिसे देख के लीसा कहती है तुम्हें क्या लगता है कैंडल तलवार को रोक पाएगा। जब लीसा फिर से उस तलवार से बेलिटा पे हमला करती है तो पिन अपने कपड़े को खोल के उस तलवार को अपने हाथ से रोक लेती है। लीसा कहती है तुम जाने दो। तभी लीसा देखती है कि बेलिटा खड़ी होती है और वो अपने हाथों में कैंडल लेके उसकी तरफ आ रही है। बेलिटा उससे लीसा के सर पे मारती है जिससे लीसा का खून निकलने लगता है और वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लीसा अपने तलवार से बेलिटा पे हमला करती है जिससे बेलिटा बच तो जाती है पर उसके चिक पे थोड़ा कट लग जाता है। तभी आवाज़ आती है मैडम कार्नेल की योर मैजेस्टी आप कहाँ हो। लीसा मैडम कार्नेल की वॉइस सुनती है तो वो सोचती है अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और लीसा वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचती है तुम लोग कितना भी भागो पर तुम लोग जीवित नहीं रह पाओगे। मैडम कार्नेल वहाँ आती है और इतने सारे खून को देख के वो हैरान हो जाती है। बेलिटा मैडम कार्नेल से कहती है मैं ठीक हूँ पर पिन के हाथों को इलाज की ज़रूरत है। मैडम कार्नेल पिन की चोट को देखती है और कहती है ये बहुत ज़्यादा गहरा है, मैं अभी के लिए सिर्फ ब्लड को रोक सकती हूँ। मैडम कार्नेल बेलिटा से कहती है अभी हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा क्योंकि आग को बुझाने के लिए यहाँ कोई नहीं है। मैडम कार्नेल कहती है हमें जल्दी करना होगा इससे पहले कि आग हर तरफ फैल जाए, फर्स्ट फ्लोर इससे अच्छा है। फिर बेलिटा देखती है और वो कहती है नहीं आग हर तरफ फैल चुकी है। बेलिटा सोच रही होती है ये जगह पूरी तरीके से जल रहा है, हम लोग यहाँ से कैसे भागेंगे। मैं नहीं चाहती हम सारे लोग यहीं मर जाएं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें लीसा को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है मुझे बुरा लग रहा है कि मैं अपने हाथों से उन लोगों को नहीं मार पाई पर मैंने मिशन को कंप्लीट कर दिया। ये जगह पूरी तरीके से जल रही है और बेलिटा बाहर जाएगी तो उसे कैद कर लिया जाएगा। और लीसा स्माइल करती है और कहती है ग्रैंड ड्यूक ने मुझसे कहा था जब वो एम्परर बन जाएगा तो वो मेरा एक विश को पूरा करेगा। लीसा कहती है क्या तुम मेरे कोई भी विश को पूरा कर सकते हो। ग्रैंड ड्यूक कहता है मुझे बताओ। लीसा सोचती है और वो कहती है मेरी विश है कि मैं एक क्वीन बनना चाहती हूँ। ग्रैंड ड्यूक उसकी बातें सुन के हंसता है और मन में सोचता है मुझे पता था ये औरत यही मांगेगी। ग्रैंड ड्यूक कहता है ठीक है अब से मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, मैं एक रानी बनने वाली हूँ, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। महल के बाहर सिपाही युद्ध कर रहे होते हैं और एक कटान का सिपाही कहता है ये सोल्जर्स हमारे महल पे अटैक क्यों कर रहे हैं, ऊपर से एम्परर अभी युक्लो में है। एक सिपाही कहता है सर देखिए वहाँ से धुआं आ रहा है। तब वो सिपाही वहाँ देखता है ये तो महारानी का पैलेस है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है उसने महारानी से कहा था मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। और वो सिपाही बाकी सिपाही से कहता है मैं यहाँ संभाल लूँगा, तुम सहायक के पास जाओ और उन्हें बताओ महारानी के पैलेस में आग लग गई है। फिर हमें सहायक को दिखाया जाता है जिसके पास ये न्यूज़ आती है कि महल पे हमला हुआ है। वो कहता है ये कैसे हो सकता है, महल का गेट अच्छे से सील था, मैं कैपिटल जा रहा था नॉवेल्स को स्टॉप करने, क्या ये सारी प्लान ग्रैंड ड्यूक का है। फिर ग्रैंड ड्यूक का एक सिपाही कहता है योर मैजेस्टी गेट जल्दी ही टूटने वाला है। फिर सहायक अपने सिपाहियों से कहता है जल्दी करो हमें महल जाना होगा, मैजेस्टी खतरे में है। और वो सारे सिपाहियों के साथ महल के लिए निकल जाता है और वो कहता है प्लीज़ महारानी अपना ध्यान रखिएगा। इस तरफ ग्रैंड ड्यूक महारानी के पैलेस को जलते हुए देख रहा होता है।